घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो वापस ना उड़ सका वो कहाँ जिंदा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन। कैसे हैं आप लोग? I hope everybody is fine today. In this video lecture, we are going to study about time and tense. First of all, I would like to say to you all that the class is going to be from bottom to the top level. So make sure you watch this video till end. तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं टाइम एंड टेंस के विषय में। सबसे पहले आप लोग ये देख के चौंक गए होंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या है, अभी टाइम एंड टेंस लिखा है। यहां पे मैं जो टाइटल है ये क्या है, टाइम एंड टेंस है। कई सारे बुक्स को जब आप देखेंगे ना तो बुक्स में आपको क्या दिखता है, ओनली आपको वहां पे टेंसेस दिखेगा आपको लिखा हुआ। तो फिर मैंने ये टाइम एंड टेंस कैसे लिखा और क्यों लिखा, वी हैव टू नो द रीजन हियर। आई जस्ट गिव द रीजन, डोंट वरी फॉर दैट। तो बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, अगर बहुत ही आपने ऊंची जो मुकाम है उसको अगर हासिल कर लिया, तो क्या अपने दादाजी को भूल जाओगे? क्या अपने बैकग्राउंड को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना आप। आपकी जो मिट्टी जहां से आप जुड़े हो उस मिट्टी को आप नहीं भूल सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी की खुशबू आपके अंदर से नहीं जा सकती है दोस्तों। सिमिलरली यहां पे ये है कि टेंस जो आपका यहां पे निकल के आया है ना, टेंस एक्चुअली आपका टाइम से ही निकल के आया। कैसे? कुछ पलों के बाद ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम और टेंस की, तो टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? टाइम का मतलब आपका समय होता है, ऑलराइट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। बोथ डिफरेंट चीजें, आप याद रखिएगा। टाइम अलग कॉन्सेप्ट है, टेंस क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है। बस इतना आपको भी फिलहाल के लिए समझ लेना है कि अगर आप टेंस की उत्पत्ति की बात करेंगे, टेंस कहां से आया, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री में जाने के लिए आपको ये टाइम नाम के वर्ड को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कई बार आपको सवाल होता है ना, आपका जनरेशन क्या है, तो आप हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो टेंस की भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगी। तो चलिए उसी हिस्ट्री को हम लोग मिस्ट्री बना के आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर टाइम को हम समझेंगे तो टाइम क्या बोला कि टाइम इज यूनिवर्सल। टाइम इज क्या है? यूनिवर्सल एंड नॉन ग्रामेटिकल टर्म। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल का हिंदी होता है विश्वव्यापी। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब होता है विश्वव्यापी। अगर आपको यह समझ में ना आए कि हम विश्वव्यापी किसे कहते हैं, तो आपने गदर मूवी देखी होगी, सनी देओल वाली। उसमें एक डायलॉग है, इंडिया आजाद था, इंडिया आजाद है, और आने वाला समय में भी इंडिया आजाद रहेगा या तो होगा। तो ये क्या है यहां पे? डेफिनेटली कहने का मतलब ये आपका यूनिवर्सल है जो परमानेंट है। हो सकता है टेंस आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन टाइम जो है दोस्तों ये आपका परमानेंट रहता ही रहता, हमेशा याद रखिएगा। साथ मैंने यहां पे लिखा है नॉन ग्रामेटिकल टर्म। नॉन ग्रामेटिकल टर्म का मतलब होता है जिसका संबंध ग्रामर से नहीं हो, यानी कि आज ग्रामर है तो टेंस है, कल नहीं होगा तो शायद टेंस ना भी हो, लेकिन टाइम था, आज भी है और आने वाला समय में भी होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टाइम की हिस्ट्री को, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आपको जानना है ना, तो उसके हिस्ट्री में जाके देखिए। अगर हिस्ट्री आप पकड़ लिए तो वो व्यक्ति आसानी से आपके पकड़ में आ जाता है। छोटी क्या डोमेस्टिक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजिली, वेरी लाइटली। आज के क्लास टेंशन लेने वाली नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, देने का नहीं, टेंशन देने का दोस्त। तो देखिए यहां पे क्या है, चलिए हम बात करते हैं। अब क्या है, टाइम की अगर हम बात करें, पहले टाइम को समझते हैं, उसके बाद हम टेंस को समझेंगे। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम बेसिकली कितने टाइप के होते हैं आपके? टाइम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पे समझाने का कोशिश करता हूं। टाइम कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइम का नाम क्या होता है? पहला टाइम का नाम क्या होता है? पहला जो टाइम होता है जिसे आप क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। द फर्स्ट दैट इज प्रेजेंट टाइम। नंबर 2 दैट इज पास्ट टाइम।
that is past time. And number third, that is future time. That is what? That is future time. ये पहले तीन ही टाइम हुआ करते थे. टेंस नाम का वर्ड पहले नहीं था. प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और क्या होता था? फ्यूचर टाइम. देखिए एक्चुअली क्या है ना कि पहले के टाइम में लोगों के पास घड़ी नहीं होता था. जैसे एग्जाम्पल के लिए आज का समय की हम बात करें तो आज वर्तमान में ही हम अलग अलग समय को दिखा देते हैं. पहले क्या होता था दोस्त? पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले आपका होता था सुबह, जो मॉर्निंग हुआ करता था. पहले क्या होता था? मॉर्निंग होता था. मॉर्निंग के बाद नून हुआ करता था. ठीक है, आपका नून हुआ करता था. नून के बाद सीधा नाइट हुआ करता था. लोग तीन ही चीज को जानते थे. ठीक है, लोग क्या है? तीन ही चीज को जाना करते थे. तो यहां पे मैं कहने का मतलब क्या है? वो एक कहावत है ना कि कभी वक्त था, बचपन के विषय में किसी कवि ने लिखा कि कभी वक्त था जब सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी. आज का एक वक्त है जब शाम होती ही नहीं है, सीधा दोपहर के बाद रात हो जाती. यानी कि बचपन का मौसम जो होता था बहुत अच्छा, बचपन के दिन जो होते थे बहुत अच्छे होते थे. तो यहां पे भी क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तीन ही टाइम होता था. तो लोग क्या है, जो समय आपका चल रहा है लोग क्या बोलते थे? प्रेजेंट टाइम. जो चला गया उसे लोग क्या बोलते थे? पास्ट टाइम बोलते थे. और जो आने वाला है उसे लोग क्या बोलते थे? फ्यूचर टाइम बोलते थे. आने वाला जो उसे क्या बोलते थे? फ्यूचर टाइम. लोगों की जीवन बहुत मस्त चल रही थी. लेकिन आपको एक बात पता होगा कि लाइफ में क्या है, इवोल्यूशन नाम का एक वर्ड है. आपको इवॉल्व करना पड़ेगा. पहले लोग क्या है आपके, पहले अगर लोग की हम बात करें तो लोग पहले ना सर किस में चलते थे? साइकिल में चलते थे. उससे पहले देखें तो पैदल चलते थे. फिर क्या डेवलपमेंट के साथ लोगों ने क्या है, साइकिल के बाद साइकिल में भी बहुत सा मॉडिफिकेशन हुआ. आप याद कीजिए, आपके दादाजी वो 24 इंच वाली साइकिल चलाते थे, दादी को पीछे बैठा के घुमाते भी होंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मॉडिफिकेशन हुआ. आज देखिए मॉडिफिकेशन इस लेवल तक पहुंच गया कि हम एयरप्लेन यूज करते हैं. ठीक है, हम फ्लाइट यूज करते हैं. हो सके आने वाला टाइम में हाइपर लूप भी आ जाए. तो डेवलपमेंट हर फील्ड में हुआ. यानी कि डेवलपमेंट होने के पीछे क्या था, वजह मैं आपको अभी बताऊंगा. सबसे पहले यह समझ लीजिए आप कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो यहां पे क्या है कि टेंस को क्यों लाया गया. एक चीज मैं आपको बता देता हूं. इसको पहले ना एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि टेंस आखिरकार आया कैसे. उसके बाद ये डेफिनेशन हम देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. देखिए, तो आप अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं 4 एग्जाम्पल आपके लिए प्रस्तुत करता हूं. मैंने कहा आई इट अ मैंगो. आप ऐसा सेंटेंस पहले भी पढ़े होंगे, आई इट अ मैंगो. नेक्स्ट मैंने क्या एग्जाम्पल दिया सर? मैंने कहा आपको आई एम ईटिंग अ मैंगो. ध्यान दीजिएगा, वो कहता है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तो आई एम ईटिंग अ क्या है? मैंगो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट होता आई हैव ईटन अ मैंगो. आई हैव क्या हो गया? ईटन अ मैंगो. नेक्स्ट दैट इज आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो. ये 4 सेंटेंस आपने कभी ना कभी सुना होगा, कभी ना कभी आपने ये सभी जो सेंटेंस है, ये सभी जो वाक्य हैं आपने देखा होगा. तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये सभी जो सेंटेंस आपके सामने दिखा हुआ है ना, ये सभी के सभी प्रेजेंट टाइम के, यहां पे अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं? सेंटेंस आपके प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहे हैं. लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट टाइम में ही क्या है, अलग अलग टाइम को डिनोट कर रहे हैं. ये क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में ही अलग अलग टाइम के एक्शन को दिखा रहे. कैसे? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा. देखिए क्या है बोला, पहले वाले सेंटेंस में मैं अगर जाऊं, आई ईट अ मैंगो, मतलब मैं आम खाता हूं. यहां पे क्या, इन दिस सेंटेंस व्हाट डू यू फाइंड? सिंपली यू फाइंड दैट इज हैबिट. यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? एक हैबिट दिखाई पड़ रहा है सर. नेक्स्ट अगर सेंटेंस में देखेंगे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहां पे काम क्या है? यहां पे आपको पता चलेगा काम कहीं ना कहीं कंटिन्यू है.
यहां पे क्या है, काम कहीं ना कहीं क्या है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट अगर मैं आता हूं, आई हैव इटन अ मैंगो, यहां पे ऐसा लग रहा है कि वर्क इज डन। इस सेंटेंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि काम हो चुका है, व्यक्ति ने क्या किया है, जो आपका मैंगो है वो खा लिया है। नेक्स्ट क्या, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, इसमें ऐसा लग रहा है ना कि एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट होकर, ठीक है, स्टार्टेड इन पास्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार्टेड, स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, एंड स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में यहां पे क्या है, आपका एक्शन स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं वर्तमान में ये काम चल रहा है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं ये पूछूंगा कि प्रेजेंट टाइम जो है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है सर, वो क्या है, पहले में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब क्या है हमारे पास डेवलपमेंट आई, जैसे मैंने कहा ना, जब इंसान के पास साइकिल सिर्फ था तो लोग साइकिल से काम चला रहे थे। मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा डोमेस्टिक एग्जांपल दूंगा फॉर यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट, रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो यहां पे क्या है, लोग क्या है, जब डेवलपमेंट लोगों में आता गया तो लोगों ने क्या है, प्रेजेंट टाइम में ही इस तरह के सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वर्तमान काल में ही, वर्तमान समय में ही लोगों ने क्या, अलग अलग एक्शन को दिखाना स्टार्ट किया, किसमें, प्रेजेंट टाइम में। तो जब आपका फैमिली सब बड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पहले मान के चलो आपके फैमिली में 6 मेंबर थे, आपके बड़े भैया का शादी हो जाता है, ठीक है, तो फैमिली बड़ी हो जाती है। पहले आपके फैमिली दादाजी संभालते थे, अब दादाजी से फैमिली नहीं संभल रही है, तो दादाजी क्या करेंगे, किसी को तो भार देंगे ना कि बेटा क्या, घर का राशन का काम ना अब बड़ा भाई संभालेगा, ठीक है, जो बिजनेस है उससे निचला वाला भाई संभालेगा, सबसे छोटा क्या, वे पढ़ाई करा उसको छोड़ दो, तो काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमिलरली यहां पे टाइम के पास मेंबर बढ़ गए थे, यानी कि अब टाइम, प्रेजेंट टाइम के पास ही 4 तरह के एक्शंस आ गए थे, तो इनको क्या करना था, एक्सप्लोर करना था। अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है सर, इन्होंने क्या की, अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी किसको सौंपी, तो इन्होंने सौंपी टेंस को। बस यहीं से मामला क्या है, थोड़ा सा ग्रामर में गड़बड़ हो गया कि लोग क्या है उसी को याद रखते हैं जो सामने दिखते हैं। कई ऐसे क्या है स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐसे ही मर गए, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्या है जो सामने में आए, जो फ्रंट में दिखे, उनका नाम आ गया। तो सिमिलरली सर यहां पे क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस जो है, आपका प्रेजेंट जो टाइम है, ये क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, आपका प्रेजेंट टेंस बन गया। अब पास्ट टाइम जो था वो पास्ट टाइम क्या बन गया, आपका पास्ट टेंस बन गया। अब जो फ्यूचर टाइम था वो फ्यूचर बन गया, क्योंकि टाइम जो था अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करने में अनेबल था, तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां किसको दे दी, टेंस को दे दी। अब सभी ग्रामेरियन ने क्या देखा कि टाइम अब खत्म हो गया, अब किसका जमाना आ गया, टेंस का जमाना आ गया, है ना, पुराना नस्ल खत्म, नया। इसलिए मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि अब टाइम को अपने खानदान को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि टेंस कहां से आया सर, टाइम से आया, तुम टाइम को कैसे बोल सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए टेंस आ गया, यानी कि टाइम से आपका टेंस आ गया। क्यों आया देख सकते हैं आप, मैंने रीजन भी बताया क्यों आया, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि अब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि टेंस क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स के विषय में बात करेंगे, सारी चीजों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि सबसे पहले अगर टेंस की हम बात करें तो क्या टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस क्या है सर, एक आपका कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकल टर्म माना जाता है। अब ग्रामेटिकल टर्म का मतलब क्या, इसका संबंध ग्रामर से है, ग्रामर खत्म टेंस खत्म। विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये क्या करता है ना कि कौन सा एक्शन कब हुआ, ये दिखाने का जो जिम्मा है किसका है, टेंस का। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, टेंशन लेने का नहीं, हमेशा टेंशन देने का, है ना। तो यहां पे क्या है, बात को समझेंगे ध्यान से। टेंस क्या है आपका, कहीं ना कहीं क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है जो क्या करता है, दिखाता है कि कौन सा काम कब हुआ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपको कहा सर, आई सिंपली गेव यू एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू। हमने आपसे क्या कहा, आई एम
टीचिंग यू। तो जैसे हमने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू, यहां पे आप देख सकते हैं जो एक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यू है। ये एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यू कब है, इन प्रेजेंट, यानी कि अभी ये काम चल रहा है। तो मुझे बताइए टेंस ने दिखाया कि नहीं, क्या दिखाया, टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि समय कब है, मतलब ये काम कब हो रहा है, इन्होंने दिखाया कि नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं, और एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं बोलूंगा कि ही विल, हमने क्या कहा आपसे, ही विल कम टुमारो। ऑलराइट, हमने क्या कहा, ही विल कम टुमारो। अब मुझे आप बताइए इसमें एक्शन क्या आपको पता चल रहा है कि एक्शन कब होगा, एक्शन आपका फ्यूचर टाइम में होगा, क्योंकि वो आएंगे ना, अभी आए नहीं है। तो यहां पर आपका जो टाइम है ये फ्यूचर टाइम है। तो इसलिए मैंने बोला कि टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है जिसका काम क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन को दिखाना है कि कौन सा एक्शन कब हुआ। ऑलराइट, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं अच्छे तरीके से। मैंने क्या कहा, क्लास एकदम बॉटम से लेके आपका क्या टॉप तक चलेगी। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। इट वुड बी माय प्लेजर टू हेल्प यू ऑल। ऑलराइट, लेट्स सी द सेकंड डेफिनेशन हियर। व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन? दैट इज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट टाइम इज कॉल्ड टेंस। यहां दो बातें आपको याद रखना है, दो बात क्या है निष्कर्ष के रूप में, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। पहला क्या बोल रहा है यहां पे कि हमें क्या करना है, आपका एप्रोप्रिएट वर्ब लगाना है। किसके आधार पे, एप्रोप्रिएट टाइम के आधार पे, यानी कि सही समय के आधार पे। ठीक है, सही वर्ब का इस्तेमाल ही टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे कहा कि आई एम स्लीपिंग क्रिकेट। हमने क्या कहा सर आपसे, आई एम स्लीपिंग क्रिकेट। अब मुझे एक बात आप बताओ, यहां पे ये सेंटेंस सही है? स्लीपिंग नहीं होता, क्रिकेट को हम क्या करते हैं, प्लेइंग करते हैं। यहां पे स्लीपिंग के जगह पे सही वर्ब हम मुझे लगाना था, दैट वाज प्लेइंग। मुझे क्या बोलना था, आई एम स्लीपिंग क्रिकेट के जगह आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, सही वर्ब का यूज करने हैं सर। सही वर्ब का यूज करने हैं किसके आधार पे, तो एप्रोप्रिएट टाइम के आधार पे, सही समय के आधार पे सही वर्ब का यूज करना ही टेंस कहलाता है। ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब है नेक्स्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट और एक डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन है ना, चुटकी भर सिंधु जैसा डेफिनेशन है सर। देखिए क्या है, टेंस इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग वर्ब। देखिए टेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, किस चीज का पता है, चेंजिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे सर कैसे? लोग क्या करते हैं, हमारा इंडिया एक ऐसा है ना, जब तक LHS इक्वल टू RHS ना हो जाए हम मानते ही नहीं है ना। यूपी में एक टीचर ने एक बच्चे से कहा है ना कि बताओ कि एग्जाम्पल के लिए एक बैल क्या करता है, एक खेत को एक दिन में जोतता है। तो वहीं पे क्या करें हम, दो जोड़ी अगर क्या है बैल लगवा दें वहां पे, तो वो खेत कितनी दिन में जोत लेगा। तो हम लोग नॉर्मली मैथ्स कैसे बनाते हैं, हमने बोलते हैं ना, हम सिंपली बोलते हैं कि माना एक बैल एक दिन में खेत जोतने में लिया गया समय इक्वल टू हम x करते हैं। तो पीछे से एक बच्चा बैठा हुआ था, बोला सर वो आपने माना क्यों लिखा? तो टीचर ने कहा बच्चे से कि ऐसे ही मान के बनाते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा पता है, कि हम अपनी बाप की नहीं मानते, आपकी कैसे मान लें, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सेंस को समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि हमें समझाना पड़ेगा, है कि नहीं, कोई भी चीज को हमें क्या है समझाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होता है, मीन वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हाँ या ना? दुनिया का कोई भी सेंटेंस देखिए, हाँ कभी कभी इसके बाद अदर वर्ड्स भी आते हैं, सही बात है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि सब्जेक्ट कभी भी चेंज होता है, पर सब्जेक्ट का फॉर्म कभी चेंज होता है? नहीं होता है। इसका हालत किस तरह पता है, इसका हालत जो है ना, घर जमाई जैसा है, परमानेंट दामाद जैसा है। स्टार्टिंग में ये आएगा ही आएगा, ये इंजन है ट्रेन का, स्टार्टिंग में सर इसको आना ही आना है। और ये क्या पता है, ये एंडिंग वाला, ये लास्ट वाला जो गुड्स गार्ड्स होते हैं ना, पीछे वाले ट्रेन लास्ट में जो हरी झंडी दिखाते हैं,
तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, कभी क्या है, ये हालांकि बदलते हैं लेकिन इसका रूप नहीं बदलता, इसका फॉर्म्स नहीं बदलता। लेकिन आप देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही रूप बदलता है। मेन वर्ब की अगर हम बात करें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कई बार मेन वर्ब भी बन जाते हैं, पता है ना आपको। जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसका दे देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला आई हैव अ पेन। यहाँ पे आई हैव जो है ना सर, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। अब मत सोचिएगा हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, आई हैव इटन अ मैंगो, तो यहाँ पे हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है और क्या है इटन मेन वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में जब दो वर्ब हो तो एक क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है आपका मेन वर्ब होता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स कम बैक। तो यहाँ पे कहने का मतलब, इसलिए मैंने कहा आपसे, आई एम सो सॉरी, इसलिए मैंने यहां पे आपसे क्या कहा कि टेंस इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग वर्ब। जो टेंस होता है ये क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का, चेंजिंग वर्ब्स का। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आप समझ गए टेंस का डेफिनेशन। अब हमें यह जानना है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या कहा आपसे, क्या कहा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कि जो टाइम जो था ना, उन्होंने अपना जिम्मा किसको सौंप दिया था, टेंस को सौंप दिया था। आपको पता था ये बात, आपने स्टार्टिंग में देखा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट टाइम था सर, पहले जो पहले क्या था आपका प्रेजेंट टाइम था, वो क्या बन गया, अब प्रेजेंट टेंस बन गया। कैसे मैंने समझाया, ठीक है, क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस बन गया, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा जो आपका क्या था पास्ट टाइम था, ये क्या बन गया आपका पास्ट टेंस बन गया। ये आपका क्या बन गया, पास्ट टेंस। अब जो आपका क्या था फ्यूचर टाइम था, ठीक है, फ्यूचर टाइम क्या बन गया, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी कि टाइम ने क्या की, अपनी जिम्मेदारी दे दी, किसको, टेंस को दे दी। इसलिए टाइम गुमनाम हो गया। इसलिए ग्रामर में लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, टेंसेस लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो नाउ व्हाट्स आई एम टॉकिंग सर, लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू ऑल। कि अब देखिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि हर टाइम के पास चार चार प्रॉब्लम था। आई ईट अ मैंगो, स्टार्टिंग मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। प्रेजेंट में चार प्रॉब्लम था। सिमिलरली पास्ट में आई एट अ मैंगो, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, आई हैड ईटन अ मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। सिमिलरली क्या था, फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में भी हमारे पास चार तरह के प्रॉब्लम थे। I will eat a mango, I will be eating a mango, I will have eaten a mango, I will have been eating a mango। तो यहां पे टेंस ने अपना दिमाग लगाया, बोला हर किसी में हर टाइम में चार चार एक्शन का प्रॉब्लम है। तो इन्होंने क्या किया, हर टेंस को क्या कर दिया, चार पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। यानी कि इफ somebody ask you what are the types of tenses, then basically you can answer him that there are only three types of tenses, but once again each part has been classified into four one, है ना। फोर पार्ट्स में फिर से क्या है, सभी को क्लासिफाइड किया गया है। मैं आपको बताता हूं, मैं कॉमनली आपको यहां पे एग्जांपल दे देता हूं फॉर योर बेटर क्लैरिटी। देखिए जो पहला भाग है सबका, चाहे प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो या फिर फ्यूचर का हो, जिसे हम क्या कहते हैं, हम सिंपल कहते हैं, ठीक है, सिंपली इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। दूसरा नाम कई लोग इसे क्या कहते हैं, इंडिफिनिट भी कहते हैं। सर बात को ध्यान समझिए, कई लोग इसे क्या कहते हैं, इंडिफिनिट। और जो आपको नहीं पता होगा, है ना, क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को नस को समझते हैं, है ना, नस। ऑलराइट, देखिए तो यहां पे क्या तीसरा वाला जो है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। यानी कि चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फिर पास्ट टेंस हो, अदरवाइज फ्यूचर टेंस हो, सबका पहला भाग क्या होगा, यही सिंपल होगा। जैसे आप कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप दूसरा क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। या फिर आप कहो, आप सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, आपकी मर्जी, कोई भी इसमें से एक नाम ले सकते हो। अब देखिए सेकंड जो सबका कॉमन पार्ट है, मैं कॉमन पार्ट आपको बता देता हूं, ठीक है। सबका जो सेकंड जो कॉमन पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द स्पेलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस। कई लोग क्या करते हैं, यहां से यू गायब कर देते हैं, ये अमेरिकन वाली, याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसी कॉन्टिन्यूअस का और एक नाम है जिसे हम क्या कहते हैं सर,
हम इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक्शन क्या है, चल रहा होता। या कई लोग इसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया, यानी कि अगर सेकेंड पार्ट हम बात करें प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका सेकेंड पार्ट होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलिए मैं थर्ड पार्ट की बात कर लेता हूं कॉमनली। तो थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो सबका क्या होता है, परफेक्ट होता है, दैट इज परफेक्ट। ऑलराइट, और नंबर 4 पे जो है सबका पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑलराइट 1 सेकेंड, दैट इज सिंपली नोन एज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट सर, नॉट एन इशू, समझ गए। तो यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स हो गया, पास्ट टेंस का 4 पार्ट्स हो गया, फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट्स यहां से हमें मिल जाता है। समझ में, यानी कि पहले क्या स्टार्ट, we had only 3 tenses. Once again it has been, each tense has been classified into 4 parts. Alright, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सर, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नॉट एन इशू। ऑलराइट, अगर चाहो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए ना, ये तो आप समझ गए। स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया सर आपको, टाइम से टेंस कैसे निकला, बड़ा डीप है। डेफिनेशन समझाया मैंने, टाइम 3 टाइप के थे। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या कहा कि टेंस जो होते हैं उसका डेफिनेशन मैंने बताया, टाइप्स ऑफ टेंसेस देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के हमारे पास जो टेंसेस के स्ट्रक्चर हुए, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हुए आपके, टोटल 12 स्ट्रक्चर्स हुए। टोटल अगर स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे तो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं यहाँ पे, टोटल आपके 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर कई लोगों का ऐसा कहना होता है ना कि थोड़ा सा ना सर, थोड़ा अंतर को समझा दीजिए। आपने कहा स्टार्टिंग में कि टाइम अलग है, टेंस अलग है, तो कैसे मान लें सर। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग कोई चीज को मानते नहीं अनटिल अनलेस, जब तक हम समझ नहीं लेते उस चीज को। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे टाइम टेंस से अलग होता है। देखिए सर, यहां पे अगर ध्यान देंगे आप तो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइम एंड टेंस। ऑलराइट, फर्स्ट इफ यू नोटिस दिस सेंटेंस हियर, पीएम विजिट्स पटना टुमारो। पीएम पटना कब आएंगे, पीएम पटना टुमारो आएंगे, कल आएंगे। यानी कि टाइम की अगर हम बात करें तो यहां पे टाइम कौन सा, मुझे आप खुद बताओ। यहां पे आपका टाइम है सर फ्यूचर टाइम। ऑलराइट, लेकिन अगर थोड़ा सा, अभी तो टेंसेस मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि यहां पे क्या है, V5 लगा है। और जहां भी क्या करते हैं हम V1 या V5 लगाते हैं, जहां पे भी जिस टेंस में आपको V1 V5 दिखे तो वो कौन सा टेंस होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अभी आपको हम चार्ट भी बनाएंगे, समोसा चार्ट नहीं, टेंस का चार्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए टाइम और टेंस अलग हुआ कि नहीं, मुझे आप बताओ। बिल्कुल अलग है कॉन्सेप्ट। चलिए और एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। लिविंग का मतलब यहां पे हो जाएगा जाना, छोड़ना नहीं होगा, हालांकि छोड़ना भी होता है, बट यहां पे क्या है, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो का मतलब होता है कि हम लोग कल के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो यहां पे अगर टाइम की बात करें तो भैया अभी जाएगा, या कल ना जाएगा ये, तो कल अगर व्यक्ति जाएगा तो सिंपली यहां पे जो आपकी टाइम होगी सर, दैट विल बी फ्यूचर टाइम, if I'm not wrong. All right, and if you are talking particularly about the tense, then let me inform you all guys that what happens here, simply if you are talking about, then जब कभी भी आपको is am r के साथ V4 दिखाई पड़े तो वो कौन सा टेंस होता है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप समझ रहे हैं कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए और एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या है आपके पास, नेक्स्ट सेंटेंस को सर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहां पे द सन राइजेज इन द ईस्ट। थोड़ा सा मुझे बताओ तो इसमें कौन सा टाइम है,
जी, प्रेजेंट टाइम है नहीं, इसमें क्या है आपका प्रेजेंट भी है, टाइम की अगर बात करें प्रेजेंट भी है, यहां पर क्या है पास्ट भी है, एंड क्या है आपका फ्यूचर टाइम भी है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड यहां पर आपका फ्यूचर टाइम भी है। ठीक, क्या है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टाइम है इसमें। कैसे कैसे, क्योंकि सन उगता है, अगर उगता है तो ये यहां पे क्या हो गया प्रेजेंट हो गया, उगता था तो पास्ट टाइम हो गया, उगेगा तो फ्यूचर टाइम हो गया। लेकिन अगेन हम अगर टेंस की बात करेंगे तो यहां पे क्या है V1 V5 है सर, तो V1 V5 अगर है तो यहां पे टेंस कौन सा हो गया? Ladies and gentlemen, let's inform you all, this is simply simple present tense। हाँ, यहाँ पे इंडिया हम लोग टेंस बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं टेंस। ऑलराइट, वी आर स्टडीइंग टाइम एंड टेंस। ऑलराइट, तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे आपका डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्या है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेंस चार्ट। ठीक है, ये टेंस की चार्ट यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको आइडिया मिल जाएगा। आप ना क्या करते हैं फॉर्मूला को याद करते रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज MR V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने, आपकी नजरों के सामने मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा चुटकी बजाते हुए, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए ना कि एक क्या है टेंस का ना इंगेजमेंट हुआ है। किसके साथ इंगेजमेंट हुआ है? वर्ब के साथ। इंगेजमेंट मत कहिए अब ऐसा कि ये शादी ही हो गया, बात समझे कि नहीं, शादी हो गया समझ जाइए आप। वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा दो लाइन है, कहता है किन किन का नाम गिनाऊं अपनी बर्बादी में, बहुत सारे लोग दुआएं देने आए थे शादी में, है कि नहीं। तो यहां पे क्या है कहने का मतलब, अगर टेंस की हम बात करें तो टेंस का सीधा कनेक्शन किसके साथ है? वर्ब के साथ। क्योंकि आपको टेंस अगर समझना, मैंने क्यों बोला किसके साथ इनका सगाई यानी कि वाइफ है, क्यों मैंने बोला? क्योंकि आप टेंस जब भी उठाएंगे सर, टेंस किसी चीज का खेल नहीं है, सिर्फ वर्ब का खेल है। अगर वर्ब पे आपका अच्छा कमांड है ना तो डेफिनेटली आप टेंस को समझ पाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको एक शॉर्ट पहले बताता हूं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक चार्ट, स्मॉल चार्ट के माध्यम से टेंस के जितने भी रूल्स है उसको समझेंगे। लेटर वी विल हैव आवर क्लास, वी विल हैव अ डिटेल्ड क्लास ऑन टेंस, क्योंकि टेंस एक लंबी है। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला आप लोग याद करते हैं ना, उस झंझट को इस क्लास के बाद खत्म करने वाले। देखिए, सबसे पहले मैंने अभी बताया कि टेंसेस जो मेनली होते हैं वो तीन होते हैं। मैंने अभी बताया आपको, पहला क्या होता है? पहला होता है सर आपका प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट टेंस, तो मैंने यहां पे लिख दिया सर प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? दैट इज पास्ट टेंस। That is what? That is simply past tense, ladies and gentlemen, and let me inform you all कि थर्ड पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, और कॉमनली हमने क्या किया था, यहां पे कुछ अभी एग्जांपल्स लिए थे सब हमने, ध्यान दीजिएगा क्या एग्जांपल्स हमने लिए थे, बात को समझिएगा। मैंने अभी बोला था कि सबका जो पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। कॉमन है ना, क्या कि प्रेजेंट टेंस का भी सिंपल, पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसका भी सिंपल पास्ट टेंस होता है, और फ्यूचर सिंपल टेंस सबका। इसको अनदर नेम से जानते हैं, मैंने पहले भी ये बात बताई, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। ऑलराइट, नंबर 2 पे सबका जो पार्ट होता है, सबका कॉमन पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 पे क्या होता है? दैट इज परफेक्ट। दैट इज परफेक्ट। नंबर 4 पे क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, ये सब पार्ट होते हैं। चलिए अब देखिए चुटकी बजाते कैसे फॉर्मूला मेरे पास आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं दो बातें आपको कॉर्नर में लिख देता हूं। ठीक है, जब भी टीचर कुछ ना कॉर्नर पे लिखे उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें होती है। पहला, सर अगर परफेक्ट हो तो परफेक्ट में ना, अभी चुनाव का टाइम है, याद रखिएगा कि जहां भी देखें परफेक्ट छाप, V3 का बटन दबाएंगे आप। कौन सा बटन? V3, न कमल ना हाथ, है ना, सीधा क्या करना है। और जहां भी देखें कॉन्टिन्यूअस छाप,
कौन सा बटन दबाएंगे आप? V4 का बटन दबाएंगे। दो बात मैंने आपको पहले बता दी। पहले हमने क्या बोला कि जहां भी देखें परफेक्ट छाप V3 का बटन दबाएंगे आप, जहां भी देखें कॉन्टिन्यूअस छाप कौन सा बटन दबाएंगे आप? जल्दी बताइए मुझे। आप दबाएंगे बटन V4 का। चलिए अब थोड़ा सा यहां पे समझने योग्य बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे बहुत ही इजीली में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला बिना याद किए समझ लेंगे। देखिए ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो याद रखिएगा कि यहां पे हम क्या करते हैं, V1 लगाते हैं V5। अगर इतना भी आपके माइंड में नहीं है ना, सिर्फ याद रखिएगा पहले आता है ना वर्ब कौन सा, V1 पहले आता है सर। तो यहां पे क्या है, V1 या V5 लगाते हैं, बस इतना आपको याद रखना। अब V1 V5 का पास्ट क्या होता है? V2 होता है, तो यहां पे लिख देते हैं V2। ठीक है। फ्यूचर की जब बात करेंगे, इसका दो दामाद है। घर जमाई आप लोग समझते होंगे, है ना? ऐसे दामाद जो घर पे ही होते हैं शादी के बाद, उन्हें घर जमाई कहा जाता है। बस इतना बात याद रखिए। आप बोलेंगे सर ये तो आपने क्या किया, अधूरा फॉर्मूला लिख दिया, ये तो आपने कंप्लीट वाला फॉर्मूला लिखा ही नहीं। जस्ट वेट कीजिए। बस यहां पे हमने सब्जेक्ट लगाया, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया, आपके सामने तैयार है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां पे हमने क्या लगाया सर? सब्जेक्ट लगाया, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया, आपका सिंपल पास्ट टेंस रेडी हो गया। जैसे हमने सब्जेक्ट यहां पे लगाया, हमने ऑब्जेक्ट यहां पे लगाया, तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला रेडी हो गया। उन चीजों को क्यों ढोना? मैंने क्या बोला कि जो अगर आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं और उनके बाद क्या है, जब वो ससुराल जाते हैं तो रेगुलर जाने से उनका वैल्यू खत्म हो जाता है। लाइक सेम वे यहां भी सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में आना है, ऑब्जेक्ट को एंडिंग में आना है, तो फिर क्यों ढोया जाए? बस यही बात याद रखना है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इतना माइंड में बैठा के रखना है कि हम यहां पे क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? हम इज एम आर लगाते हैं। अब दूसरी बात मैंने अभी बोला कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप? V4 का बटन दबाएंगे आप। कौन सा बटन दबाएंगे? V4। सीधा बात ध्यान दीजिएगा। अब इज एम आर का पास्ट क्या होता है? इज एम आर का पास्ट होता है सर वाज वर्ब। एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर्ब। और कॉन्टिन्यूअस छाप तो कौन सा बटन दबाएंगे आप? V4। यहां पे सब्जेक्ट लगाइए, एंड में ऑब्जेक्ट लगाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यहां पे सब्जेक्ट लगाइए, यहां पे एंड में लगाइए, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और जब भी हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में परमानेंट दामाद, पहले लगाओ परमानेंट दामाद को, शैल बी एंड विल बी यहां पे लगेगा। विल बी अब कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लगा देंगे? V4 लगा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रेडी। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे ध्यान देंगे। अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि जहां भी देखें परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप? V3 का बटन दबाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, V3 का बटन आप दबाएंगे। तो सवाल क्या है कि यहां पे मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम दो लगाते हैं, एक हैव, दूसरा लगाते हैं हम हैज, और इसके साथ क्या करते हैं? हम V3 लगाते हैं। ये आपका क्या बन जाता है? किसका फॉर्मूला है? प्रेजेंट, इधर से क्या है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है। ऑलराइट, you don't have to learn any formula in tenses. All right, now what you have to do, you have to simply understand the process and you have to generate the formula by your own. All right, let's see. देखिए अब हैव का पास्ट क्या होता है? तो हैव का पास्ट से होता है हैड, और यहां पे क्या है? अगर परफेक्ट है, अगर यहां पे क्या है? परफेक्ट है, तो जहां भी देखे परफेक्ट छाप, V3 का बटन दबाएंगे आप, काम हो गया। अब यहां पे अगर आए फ्यूचर में तो दो दामाद को पहले लगाइए। दामाद का नाम क्या है सर? सैल और विल है। अब इसके साथ हम सिर्फ यहाँ माइंड में रखना है कि हम हैव लगाते हैं, ठीक है, और प्लस में V3 तो लगेगा जब परफेक्ट। बन गया फॉर्मूला। देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, आपके सामने आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है सर? आपके सामने आपका फॉर्मूला रेडी है। आपके सामने क्या है? आपका जो फॉर्मूला है रेडी है। चलिए अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कुछ नहीं करना। देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं आप मुझे बताओ? हम हैव हैज लगाते हैं कि नहीं? तो चलिए मैंने लगा दिया हैव हैज। अब परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो माइंड में रखना, कॉन्टिन्यूअस होने के कारण हमने क्या लगाया? बिन। अब वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो V4 लगा देंगे। प्लस क्या करते हैं यहां पे, अगर हमको टाइम दिखाना है, अगर टाइम दिखाना उसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उसके आगे हम बात करेंगे, उसमें सिंस 4 लगाते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पे क्या है, अगर हमने हैव हैज यूज किया तो पास्ट में सिर्फ इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे सर? हम सिर्फ यहां पे हैड कर देंगे, हैड लगा देंगे, उसके बाद हम लगा देंगे बीन, फिर हम जोड़ देंगे V4। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने यहां पे लगाना है शैल, शैल विल लगाना है, हैव तो लगा ही था, उसके साथ हम सिर्फ यहां पे जोड़ देंगे बिन और V4 तो लगेगा। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला आपका, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सुंदर तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए आपका एक बढ़िया सा क्या है टेंस का चार्ट बना दिया। याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। ऑलराइट, देखिए कई लोगों का क्वेश्चन होगा सर सिंस फॉर कहां लगाएं, तो आगे क्लासेस में हम देखेंगे, बट जनरली मैं आपको इतना बता देता हूं कि सिंस जो लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, वैसा समय के पहले जो फिक्स्ड है, जैसे सिंस चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, सिंस मार्च हो गया, क्योंकि मार्च क्या है, ईयर में वन टाइम आता है, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। आप बोलेंगे एग्जाम्पल फॉर कहां लगाता है, पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स नहीं होता है, फॉर अ वीक। तुरंत क्वेश्चन आ गया ना, कब का एक सप्ताह सर, जैसे मैं बोलूंगा ना कि मैं आपको एक सप्ताह पढ़ाऊंगा, आप तुरंत बोलो कब का एक सप्ताह सर, मैंने बोला मैं एक दिन आपसे मिलने आऊंगा, कब का एक दिन, तो यहां पे फॉर आर डे, लेकिन क्या मैं बोलूंगा मंडे को मिलने आऊंगा, अब बोलेंगे कब का मंडे, नहीं जाहिर सी बात मैं बोल रहा हूं तो आने वाला मंडे, या तो मैं मंडे बोल दूंगा किस मंडे, सप्ताह के एंड का मंडे, तो वहां पे मंडे के पहले हम सिंस लगाएंगे। तो ये आपका होता है, हियर वी हैव all the formula in a single frame, you can get it and I hope you will like this class, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेटली इस तरह से हम लोग टेंसेस को अच्छे तरीके से आगे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा तरीके से, रोमांटिक तरीके से नहीं, लेकिन इतना वादा करता हूं कि टेंस आपके जीवन में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।